तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अगली वीक वन ऑफ वन। तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो तरीके से कर लेंगे। जैसा कि मैं एस एस सी 2027 का जो बैच है वो स्टार्ट किया है। देखो मेरे भाई, जो भी एस एस सी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, वो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ, अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जीरो से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, अगर आप लोग एस सी जी डी 2027 में पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ज़रूर इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहिए, और ये यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो से जो पढ़ाई है वो प्रोवाइड जा रही है। ठीक है, और अपने उस दोस्त भाई को भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दो। ठीक है, और बाकी रही बात मेरे भाई, अगर आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना रहा ना, तो हम जो है एक नेक्स्ट दिवाली तक अगर आपने 10K करवा दिया तो एक हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में जितना मज़ा आएगा ना पढ़ने में उतना कहीं नहीं आता है। ठीक है, और आप लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है ना, या फिर आपको लगता है कि जो सर जीके GS सीरीज पढ़ा रहे हैं हमको वहाँ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैंने भी रिसर्च की है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, 3 लेक्चर बना रहा हूँ दिन के। यार आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है यार कि आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते मेरे को क्या, या फिर एक शेयर नहीं कर सकते अपने दोस्तों को? यार कर दो यार। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, तो इस यूट्यूब चैनल को शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और दिवाली तक जो है वो 10K करवा दूँ, ताकि मैं डिजिटल बोर्ड ले सकूँ। तो अब जो है आज जो है हम रीजनिंग एनालॉजी, हमने एनालॉजी स्टार्ट की है। ठीक है, और एनालॉजी जो चैप्टर है ये हम आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और फिर कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। ठीक है, और फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एज अम्ब्रेला का जो रिलेशन है वो दे रखा है रेन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अम्ब्रेला का जो रिलेशन है वो दे रखा है रेन के साथ, और आप लोगों को पूछा है कि स्वेटर का जो रिश्ता है वो किसके साथ होगा, ये आपको बताना। अम्ब्रेला का रिश्ता रेन के साथ है, तो स्वेटर का रिश्ता किसके साथ होगा? पिछले वाले को समझो और अगले वाले को यूँ कर दो। ठीक है, हवा में उड़ के कर दो। बस पिछला अगर आपको समझा गया तो अगला जो है आप लोग खुद निकाल लीजिए। अगर अम्ब्रेला जो है उसका रिश्ता रेन से है, इसका मतलब कि जब बारिश होती है तो आप लोग छतरी जो है वो ले लेते हो। इसी प्रकार से स्वेटर आप कब लेते हो, क्या ज़रूरत पड़ती है आपको स्वेटर लेने की, क्यों लेते हो? क्योंकि आपको ठंड लगती है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कोल्ड। क्या आ जाएगा? कोल्ड। स्वेटर का जो रिलेशन है वो कोल्ड के साथ है। स्वेटर का रिलेशन किसके साथ है? कोल्ड। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गाइटर इज कॉल्ड बाय आयोडीन। ठीक है, आपको पता है कि एक गाइटर जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, जब आपको आयोडीन की कमी हो जाती है तो गाइटर जो है गंभीर होती है। ठीक है, जो गाइटर का रिलेशन है वो दे रखा है किससे होता है गाइटर? आयोडीन की वजह से। इन द सेम वे आपको बोला है कि एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या है और एनीमिया किस वजह से होता है, ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को पीछे समझ आया कि ग्वाइटर जो है ये डिजीज जो है ये होती है इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। गाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होगा। इसी प्रकार से एनीमिया किसकी कमी से होगा? जब आपको ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी आपको जो है एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, जब आपको आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आयरन। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? आयरन।
आयरन जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि एनीमिया का जो रिश्ता है वो होगा आयरन के साथ। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो वो है सिलेंडर शोज। ठीक है, सिलेंडर क्या शो करता है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलेंडर जो है वो क्या करता है, डेट बताता है। ठीक है, इसी प्रकार से बोल रहा है कि इंडेक्स क्या शो करता है। इंडेक्स आप लोग कब बनाते हो, इंडेक्स कब बनाते हो आप लोग, जब आप लोगों ने क्या देना हो, डेटा देना हो। ठीक है, और वो डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसमें ओवरव्यू भी हो सकता है, या कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है वो भी हो सकती है, ट्रेंडिंग भी हो सकता है, ओवरव्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कंटेंट। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बना रहे हो आप, वो होता है उसमें होता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का जो रिलेशन है वो होता है कंटेंट से। इंडेक्स का जो रिलेशन है वो होता है कंटेंट से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रोडक्ट का रिलेशन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट का रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाइकेशन के साथ दे रखा है, मल्टीप्लाइकेशन के साथ दे रखा है। तो सम का रिलेशन किसके साथ होगा, सम का रिलेशन किसके साथ होगा, प्रोडक्ट किस में करते हैं हम, प्रोडक्ट करते हैं हम मल्टीप्लाइकेशन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाइकेशन में करते हैं और सम हम एडिशन में करते हैं। इसमें एडिशन में जब आप लोग जमा करते हो कोई चीज़ तो वहाँ पे सम करते हैं, जब आप लोग कोई चीज़ दर्ज करते हो तो उसमें हम करते हैं प्रोडक्ट, और जब आप लोग कोई चीज़ डिवीजन करते हो उसको करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सम का जो आएगा वो आएगा एडिशन। जो सम का रिलेशन है, जो सम का एडिशन है ना, जो सम का रिलेशन है वो होगा एडिशन। सम का रिलेशन क्या होगा, एडिशन। अगर आप लोगों को कहीं तो नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरा काम है आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है पूछ रहे हैं एस्पायरेंट के आपका नंबर क्या है, तो मेरे भाई मैं नंबर, आपको नंबर की क्या ज़रूरत है, मैंने हर एक वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप लोग हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, जिस वीडियो को आप लोग देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक लगा है इंस्टाग्राम का, उसके साथ जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग मैसेज कर दो मेरे को, मैं रिप्लाई आप लोगों को कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बुक का जो रिलेशन है वो दे रखा है पेज के साथ। ठीक है, और आप लोगों को पूछा है कि कॉन्टिनेंट का रिलेशन किसके साथ है, कॉन्टिनेंट का रिलेशन किसके साथ। बुक यानी कि एक बुक है और उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, एक बुक है आपके पास, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को बोला है कि कॉन्टिनेंट क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिनेंट जो है इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है,
इस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट का जो रिलेशन है वो है कंट्री। कॉन्टिनेंट का जो रिलेशन है वो है कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि अगर एक बुक है उसका रिलेशन पेज से है, इसका मतलब कि एक बुक में एक पेज तो होगा नहीं, बहुत सारे पेज होंगे। इसी प्रकार से कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट में एक कंट्री तो होगी नहीं। अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो उस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, तो कॉन्टिनेंट का रिलेशन होगा कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आइस जो है इसका रिलेशन दे रखा है कोल्ड से, ठीक है। और आप लोगों को पूछा है कि स्टीम का रिलेशन किसके साथ होगा। आप लोगों ने देखा कि आइस जो है उसका रिलेशन कोल्ड से है, इसका मतलब कि आइस जो है वो ठंडी होती है। इसी प्रकार से स्टीम क्या होती है, ठंडी होती है या गर्म होती है। तो स्टीम जो है वो गर्म होती है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा हीट। स्टीम का जो रिलेशन है वो होगा हीट के साथ, ठीक है, वो गर्म होती है। बात करें तो आप एक रिलेशन दे रहे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वो है बी का रिलेशन है ओ के साथ। बी का रिलेशन है ओ के साथ। और आप लोगों को पूछा है ए एफ का रिलेशन किसके साथ होगा। ए एफ का रिलेशन किसके साथ होगा। देखो मेरे भाई, बी जो है उसका नंबर है 2, ई जो है उसका नंबर है 5 और ओ जो है इसका नंबर है 15। अगर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ضرب करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 पंजे 10 और 10 + 5 कर दें तो आपके पास आ जाता है 15, यानी कि इस तरीके से 15 आया होगा। इसी प्रकार से ए जो है वो है 1 नंबर पे, एफ जो है वो है 6 नंबर पे, है या नहीं है। अगर 1 × 6 कर दें हम तो आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब इस 6 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 5 ऐड किए तो यहाँ पे भी 5 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 11, यानी कि 11 पे क्या होता है के। आपका आंसर आ जाएगा के। 11 पे क्या होता है, 11 पे होता है के। 6 और 5 11, 11 पे कौन सा लेटर आता है, 11 पे जो आता है लेटर वो है के, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन करेंगे, फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है वो है एफ एस का रिलेशन है एल वाई के साथ। एफ एस का रिलेशन है एल वाई से। इन दी सेम वे आप लोगों को बोला है कि आई वी का रिलेशन किसके साथ होगा। आई वी का रिलेशन किसके साथ होगा। देखो एस कितने पे है, 6 पे है। एस कितने पे है, एस है आपका 19 पे। इसी प्रकार से एल है आपका 12 पे। इसी प्रकार से वाई है आपका 25 पे, ठीक है। इसको सोल्व करता है कैसे आएगा, 6 में 6 ऐड किए तभी 12 बना और 19 में 6 ऐड किए तभी 25 बना, यानी कि इसमें 6 जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी आपको 6 ऐड करना है। आई कितने नंबर पे है, आई है 9 नंबर पे, ठीक है। मैंने बोला था आप लोगों को एक
ये जो ए से लेकर जेड तक जो लेटर आते हैं इनको आपने याद कर लेना है कि ये जो ए से लेकर जेड तक लेटर हैं इनका नंबर क्या है, ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके एनालॉजी को समझना मुश्किल है। वी कितने नंबर पे है, तो वी है आप लोग 22 कितने पे, 22 नंबर, ठीक है। तो इसमें अब आप लोगों ने 6 ऐड कर देना है, ठीक है। 9 6 कितने होते हैं, 15, ठीक है, एक आ गया आपका 15, और 22 और 6 कितने होते हैं, तो 22 और 4 26, यानी कि 26 तो कुल लेटर है। अब हम 28 कैसे करें, तो 28 यानी कि आपको दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा 26 से, यानी कि ए और बी, यानी कि 28, ठीक है। 28 पे क्या आएगा, बी, यानी कि 2 पे क्या आएगा, बी, ठीक है, 28, ठीक है, 28 से लेटर 26 से आप दोबारा स्टार्ट करो, 1 और 2 पे होता है, 15 पे है ओ और बी, आपका आंसर होगा ओ बी, आपका आंसर होगा ओ बी। इस प्रकार से आपको एनालॉजी करनी है। तो आज हम इस एनालॉजी के यूनिट को चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल से हम नेक्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं रीजनिंग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी एनालॉजी जो है ये समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को जो मैंने बताया है उनको पढ़ लेना, ठीक है। लेटर एनालॉजी में लेटर जो आते हैं ए से लेकर जेड तक उनके नंबर आपको पता होने चाहिए कि कितने नंबर पे आता है जेड, जैसे कि जेड है 26 पे, ई है 2 पे, ई है 20 पे, आर है 18 पे, एम है 13 पे, एन है 14 पे, ओ है 15 पे, क्यू है 17 पे, ठीक है। इसी प्रकार से एम है 13 पे, ठीक है, 10 पे, और एफ है 6 पे, एच है 8 पे। इस तरह से आप पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये लेटर कितने कितने नंबर पे आते हैं, क्योंकि ये लेटर एनालॉजी में यूज होते हैं, ठीक है। और बाकी रही बात, और आप लोग जो है अपना प्यार और सपोर्ट जो है इस यूट्यूब चैनल के साथ बनाए रखें मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल इतना जज्बा रखता है कि किसी एस्पायरेंट को कैसे कामयाबी दिलवानी है, ठीक है ना, इसके पास जो है नॉलेज है, ठीक है, कि कैसे जो है एग्ज़ाम पास करवाना है। बस आप लोगों का साथ चाहिए सिर्फ, क्योंकि मैं पढ़ाता जाऊँगा और आप लोग पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप लोगों ने डेली देखना है, उन वीडियोस को डेली देखना है, ठीक है। आपको पता है कि मैं शाम को 4 बजे के बाद जो है वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखा करो और 1 साल तक देखो, और देखो फिर क्या होता है सब बात, ठीक है, होती है सिलेक्शन या नहीं होती है। बाकी रही बात के, और इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।